नमस्कार, गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक डोरी और लटकन का वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में डोरी कैसे बनेगी, फूल कैसे बनेगा, मोती कैसे लगाएंगे, प्लस कितना धागा रखना है और इसको अपने सॉक्स या बूट में कैसे डालेंगे, ये सारा का सारा इस वीडियो में आपको मिलेगा देखने के लिए। तो आइए अब हम डोरी बनाना शुरू करते हैं। डोरी बनाने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब हम यहाँ पर अपनी डोरी और लटकन बनाना शुरू करते हैं। दोनों साइड से डोरी और लटकन का डिजाइन बिल्कुल सेम है। डोरी बनाने के लिए हम डबल धागे को लेंगे। 2 धागे कलर ए से होंगे और 4 धागे जो हैं वो हमारे कलर बी के होंगे। सभी को मैंने यहाँ पर डबल कर रखा है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। धागे को मैंने इस तरीके से अपने बोर्ड के ऊपर इस तरीके से लगाया है। 2 येलो एक तरफ, एक ब्लू और 2 येलो। डोरी हमारी केवल 8-6 स्टेप में बन जाएगी। इन 2 धागों को पकड़ेंगे और ऐसे घुमा लेंगे। उंगली है, दोनों धागों में ऐसे घुमाएंगे और इस धागे को हम अपने उल्टे हाथ में पकड़ लेंगे और ये 2 धागे हमारे इस तरफ आ जाएंगे। अब इस तरफ के धागों को दोनों येलो को बिल्कुल सेम तरीके से घुमाएंगे और इस धागे को हम इधर कर लेंगे। हर बार 3 धागे ही रहेंगे बनाने के बाद। फिर से पहले वाले स्टेप को रिपीट करेंगे। पहले वाला स्टेप हमने 2 पीले धागे से बनाया था। ये वाला स्टेप हम 2, एक धागा नीला है और एक धागा उल्टा है। इस तरफ भी नीले और सफेद रंग को हम इस तरीके से घुमा लेंगे और इसको हम इस साइड कर लेंगे। करने के बाद इधर वाला नीला धागा इस तरफ कर लेंगे और इधर वाले नीले धागे को हम इस तरफ कर लेंगे। तो हमारा जो था एक बार डोरी बनाने का काम कंप्लीट हो गया। अब हम उसी स्टेप को रिपीट करेंगे। धागे हमारे पहले की तरह अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए हैं। पहला स्टेप हम दोनों पीले धागों को लेकर इस तरीके से उल्टा घुमा लेंगे। इस धागे को इधर कर लेंगे और इस धागे को हम इस तरफ कर लेंगे। इधर वाले दोनों ऊपर के पीले धागों को इस तरह उंगली डालकर पकड़ेंगे और इस तरीके से घुमा लेंगे और इस धागे को हम अपनी इस साइड कर लेंगे। इसके बाद जो स्टेप है, एक धागा नीला और एक धागा पीला, बीच में मैंने उंगली डाली हुई है। बिल्कुल ऐसे घुमाएंगे। नीला धागा हमारा इधर आ जाएगा और पीला धागा हमारा इस तरफ चला जाएगा। इस तरफ भी नीले और पीले धागे को इस तरीके से घुमाएंगे। नीला धागा इधर आ जाएगा और पीला धागा इधर आ जाएगा। बनाने के बाद नीले धागे को इस तरफ कर देंगे और इस नीले धागे को इस तरफ कर देंगे। तो हमारे धागे जो है वो बिल्कुल पहले जैसी अपनी जगह पर पहुंच गए हैं। इसी स्टेप को रिपीट करेंगे। स्टेप नंबर 1,
इधर के दोनों धागों को घुमाएंगे तो स्टेप नंबर 2 बन जाएगा। स्टेप नंबर 1, 2, 3 और 4 बिल्कुल सेम है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 करने के बाद इसको हम हल्का सा खींच देंगे तो हमारी डोरी बननी शुरू हो गई है। डोरी बनाने का काम सिर्फ इतना ही है। इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी डोरी को जितना मर्जी बड़ा बना लें। इसके ऊपर अब हम अपने डोरी में लगाने के लिए फूल बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपनी डोरी की लंबाई कंप्लीट करेंगे, फिर हम उसके ऊपर अपने फूल को बनाना शुरू करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए मैंने अपनी डोरी की लंबाई कंप्लीट कर ली है। मेरी डोरी की लंबाई 50 इंच बनकर 47 इंच बनकर आई है और इसको बनाने के लिए मैंने अपने धागों की लेंथ 2 मीटर रखी थी। 2 मीटर में ये लगभग 1 मीटर और 8-9 इंच बनकर आई है। इसके ऊपर अब हमने एक साइड अपनी लटकन लगा रखी है। एक साइड हम लटकन को आपके सामने बनाएंगे भी और पोंचू में मैं डालकर भी दिखाऊंगी। इसको बनाने के लिए हमें इस तरह के 4 फूल बनाने हैं। 3 फूल मैंने बना रखे हैं, 1, 2 और 3। चौथा फूल मैं आपके सामने बनाऊंगी और फिर हम इसको अपनी डोरी के साथ बांधेंगे। फूल बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक लंबे धागे को छोड़ेंगे और फिर अपना एक बड़ा सा सर्कल बनाते हुए, छोटा सर्कल, उंगली का सर्कल नहीं बनाना, सर्कल बड़ा सर्कल बनाएंगे और फिर सबसे पहले यहाँ से हम एक चेन को बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद इसके ऊपर 2 चेन बनाएंगे, 1, 2। यहाँ से हम अपने डिजाइन को 10 बार बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार बनाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ से आधे से अपने डिजाइन को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे और फिर यहाँ से अपने डिजाइन को पूरा कंप्लीट करेंगे। एक चेन बनाने के बाद इस धागे से, जो धागा हमारा इस धागे से हमें अपने डिजाइन को आगे बनाना है। हाफ डबल क्रोशिएट बनाएंगे 6 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार बनाने के बाद छह बार डिजाइन बनाने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर एक डबल क्रोशेट पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम इस डिजाइन को रिपीट करेंगे। पहले यहाँ पर 10 बार अपने डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 और 10 बार अपने इस डिज़ाइन को बनाने के बाद पहले हम यहाँ पर आधे से अपने क्रोशिये को निकाल लेंगे, फिर यहाँ से आगे लेके जाएंगे। एक चेन बनाने के बाद हमको अपने इस धागे से 6 बार हाफ क्रोशेट बनाना है। 1 2 3 4 5 6 बार बनाने के बाद हमने 2 बार अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया और इसी तरह से बनाते हुए हम अपने डिज़ाइन को 5 बार बनाएंगे। 1 डबल क्रोशेट, 7 बार इस डिज़ाइन को बनाएंगे और 6 बार इस डिज़ाइन को बनाते हुए पहले मैं यहाँ पर अपने फूल की 5 पत्तियाँ कंप्लीट करूँगी। 1 2 3 4 और 5, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 5 लीफ बना ली हैं, 6 बार इस डिज़ाइन को बना लिया है। इसके बाद हम इस धागे से पहले खींच के अपने सर्कल को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, धागा पीछे कर देंगे और यहाँ से हम अपने इसको इसके साथ जोड़ देंगे, स्लिप स्टिच के साथ जोड़ेंगे और धागे को हम यहाँ से काट देंगे और पीछे ले जाएंगे। धागे को मैंने काट दिया है और इसको हम जोर से खींचेंगे और जो हमारे 2 फ्लावर्स हैं दोनों को अपना बराबर कर लेंगे। डोरी को धागे को खींचने के बाद हम इसको इस तरीके से पक्का कर देंगे। अब हम इसको धागे को काट देंगे। धागा मैंने यहाँ पर काट दिया है। अपनी डोरी में दूसरी साइड लटकन लगाने से पहले हम इसको अपने पोंचों या जुराब या जिसके लिए भी बना रहे हैं पहले हम उसमें डालेंगे। अगर हमने दोनों साइड अपने लटकन को लगा दिया तो हम इस डोरी को सॉक्स या उसमें पोंचू में नहीं डाल सकते। इसके लिए एक साइड मैंने अपनी जो डोरी है उसको बांध लिया है, बांधने के साथ एक मैंने लूप बना ली है। अब हम इसको यहाँ से अपनी डोरी के ये आधा है, आधे से इस तरीके से हम अपनी डोरी को डालते हुए बिल्कुल इसी तरीके से डालते हुए पहले हम अपनी सारी डोरी पोंचू में डालेंगे। यहाँ पर हमने सारी डोरी डाल ली है। अब हम इस लटकन पर डोरी पर अपनी लटकन को लगाएंगे। इस लटकन को इसके साथ बराबर करते हुए पहले मैं इसको यहाँ पर एक धागे के साथ बांध दूंगी। अच्छे से पक्का करने के बाद हम इसको यहाँ से बांध देंगे।
अब हम इसके ऊपर पहले इस तरीके से दोनों साइड के अपने लटकन को बराबर करते हुए यहाँ पर हम अपनी डोरी को पक्का करेंगे। धागे को मैंने डाल लिया है। दोनों साइड से ही हम अपनी डोरी को पक्का करेंगे। और ध्यान रखेंगे सीधी साइड हमें डोरी नहीं लगानी, डोरी हमको जो है अपने फूल की उल्टी साइड लगाते हुए पक्की करनी है। इस फूल की भी सीधी साइड बाहर रखेंगे और दोनों उल्टी साइड को आपस में इस तरीके से मिलाने के बाद हम इसको यहाँ से आपस में जोड़ते चले जाएंगे। एक फूल से ऐसे निकालेंगे और फिर आगे वाले फूल से इस तरह से ये जो लंबा सा धागा है ये हमारा अंदर की तरफ आ जाएगा। अब इसको यहाँ से पक्का कर देंगे। दोनों लीफ को पक्का करने के बाद पहले सुई उल्टी साइड से निकाल लेंगे और फिर आगे वाले स्टिच से स्पेस से हम इसको इसी तरीके से पक्का करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी डोरी को और फूल को यहाँ से कॉर्नर से बिल्कुल पक्का कर दिया है। कितना सुंदर फ्लावर बनकर आया है। अब हम इसके दोनों साइड एक एक मोती को लगा लेंगे और डेकोरेट कर देंगे। एक मोती हम अपनी दूसरी साइड लगाएंगे। लगाने के साथ ही हम इन मोतियों को एक बार और अपनी सुई में इस तरीके से करके इसको पक्का कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। यहाँ से हमने अपने मोती को पक्का कर लिया है। अब हमको बस इसको यहाँ पर धागे को काट देंगे। अब हमारी डोरी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। यहाँ से हम अपने धागों को बराबर करके काट देंगे। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।